हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में, जो आपको अलग अलग तरीक़ों से आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको हज़ारों से लेकर लाखों तक का नुकसान करवा सकते हैं। जैसे ही कुछ ऑनलाइन स्कैम्स का एक शिकार मैं बनते बनते बचा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ओके, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूँ कि ये आप तक पहुँचते कैसे हैं। तो ये आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके बाद में ये आपको टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए कहेंगे, उसके अंदर ग्रुपों में डालेंगे और वहाँ से आपकी बेसिक डिटेलों से लेकर ये स्टार्टिंग होती है। सो आपको कुछ ही टाइम बाद जो आ चुका है तो सावधान रहिए, नहीं तो आ भी सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो एक इंटरनेशनल नंबर होगा जो कि भारत की जैसे नंबर में लेकर 91 से स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं होगा। ये 92 पाकिस्तान का नंबर हो सकता है, 820 बांग्लादेश का नंबर हो सकता है, या ऐसे ही 87023 कर श्रीलंका या दूसरी कंट्रीज का भी हो सकता है। तो ऐसे में कोई नंबर्स आते हैं या आपको स्क्रीन पर जो शो होंगे, ऐसे में कोई भी नंबर साइड से आते हैं। ये व्हाट्सएप पर सबसे पहले आपको मैसेज करते हैं, हाय दिस साइट HR, उसके बाद में नाम चेंज होगा हर बार में। फिर आगे रिप्लाई करते तो ये आपसे पूछेंगे कि आप ऑनलाइन वर्क पर अपना टाइम देकर वहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं। ये आपको पर टास्क के अलग अलग पे दिखाते हैं। जैसे हर टास्क पर करने पर आपको कोई 40 रुपये देगा, कोई 50 रुपये देगा, कोई 60 रुपये देगा। ऐसे कर जो है ये आपको ठगने के लिए एक जाल बिट देते हैं, है ना, लालच में डालते हैं। तो फिर आप बोलेंगे यस, तो उसके बाद में आपको कुछ लिंक दे देंगे किसी होटल या रेस्टोरेंट या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह की ना, तो इसी बोलेंगे आप रिव्यू करो 5 स्टार दो। 5 स्टार देने के बाद में जो है ये आपसे उसकी स्क्रीनशॉट मांगते हैं। जब आप ये 3 टास्क जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ये आपसे पेमेंट के लिए टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए कहेंगे। जब आप टेलीग्राम पर जाते हैं तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट का लिंक आपको लिंक देंगे। वहाँ पर जाने के बाद जब आप हाई क्लिक करते हो तो वहाँ से आगे से मैसेज आता है कि आर यू देयर फॉर सैलरी। तो आप बोलेंगे यस, ये इनकम के लिए आया है। तो ये आपको सैलरी कोड देते हैं, सैलरी कोड सैलरी में जाकर बताना है। ठीक, उसके बाद में रोकेंगे। चल ठीक है। सैलरी कोड जो भी कुछ इस फॉर्म में होगा या कुछ और भी हो सकता है, ये है ना, कुछ भी हो सकता है सैलरी कोड जो कि ये बताएंगे। ठीक है, जब आप वहाँ पर सैलरी कोड देंगे तो ये वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगते हैं। डिटेल्स में ये क्या मांगेंगे आपसे, वो देखते हैं। सबसे पहले आपकी एज पूछते हैं कि आप कितने साल के हैं, आपका जेंडर पूछते हैं कि आप किस लिंग के हैं, स्त्री है पुरुष है। उसके बाद में आपका काम पूछते हैं, जो आप क्या जॉब करते हैं। फिर आपका फ़ोन नंबर, कोई होगा जो आपसे ईमेल मांगेगा, नहीं तो नहीं मांगते, या फिर एड्रेस मांगते हैं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, आप जो ये डिटेल्स देते हैं, आप अगर आपको व्हाट्सएप पर ऐसे कांटेक्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी 150 रुपये की इनकम बन चुकी है ना। तो आपने उनको ये डिटेल्स दे दी है और ये डिटेल्स आपने अपनी सही नहीं देनी है। बता दें, आप अगर इनकम जनरेट करनी है, 150 रुपये तक कमाना है, तो फिर आप क्या करेंगे। हम स्कैमर्स का स्कैम कैसे करेंगे वो देखते आएंगे। ठीक है, तो स्कैमर्स का स्कैम करने के लिए आप अपनी एज जो है 24 से लेकर 30 के बीच में बताएं। उसके बाद में जेंडर में आप अपना अधिकतर मेल लिखिए, क्योंकि मेल जो है ये ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इश्यू होते हैं और अपने दोस्तों वगैरह से पैसा अरेंज करकर कि उनको पता है कि इन्वेस्ट कर देंगे, जब वो हमको बोलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए हमको स्कैम में फंसा देंगे। जॉब में आप अधिकतर बोलेंगे हम डिलीवरी बॉय हैं, अरे डिलीवरी करते हैं, या फिर लिखे कि कोई ट्यूशन टीचिंग वगैरह करते हैं, या फिर टेलीकॉलर लिख लीजिए। आप कोई भी काम लिख लीजिए, पर ऐसा कि जिससे आपको इनकम अच्छी बनती हो, ऐसा लगे, है ना। फ़ोन नंबर आप कुछ भी गलत सलत दे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नंबर सही दें, कुछ भी ऐसे ऐसे कर अपना नंबर एक दे दीजिए। ठीक है, सिटी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अधिकतर हो सके तो ऐसी सिटीज़ लिखिए जहाँ पर साक्षरता दर कम है। ठीक है, जैसे अपना बिहार हो गया। ठीक है, और जो लोग ज़्यादा हरियाणा या पंजाब ऐसी स्थिति मत लिखिए, क्योंकि हरियाणा वाले थोड़े उनके कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हरियाणा ना लिखिए, यहाँ पर पंजाब कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, राजस्थान कर सकते हैं। ठीक, यूपी हाँ यूपी डाल दीजिए। और ऐसे और डिटेल्स के लिए क्लिक करते ही कि आपसे वो मांगेगा आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे आप।
और बैंक डिटेल में ये क्या मांगते हैं, आपका अकाउंट नंबर और आपके होल्डर का अकाउंट होल्डर का नाम, किसके नाम पर वो है, और मांगेगा आपका IFSC कोड। ठीक है, ये 3 डिटेल्स देने के बाद आपके जो पेमेंट है 150 रुपये या 200 रुपये जो भी उन्होंने अपने टास्क के हिसाब से बोली है वो आपको दे देंगे। और यहाँ पर जो आकर है अब आपके साथ में स्कैम चालू होने की बात बनती है। जैसे ही आपके अकाउंट में 150 रुपये या 200 रुपये जो भी है ट्रांसफर होंगे तो आप इन पर बिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि हम आगे का टास्क 4 पर जाने के लिए, कोई टास्क 4 कहता है एंड कोई टास्क 5 कहता है। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो 2 टास्क है ये प्रीपेड टास्क है। ये प्रीपेड है, मतलब इसके लिए आपको पहले कुछ पे करना पड़ेगा। और ये चार्जेस जो है ये 39 से लेकर 10,000 तक हो सकते हैं अधिकतर। लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या कहते हैं कि 10,000 है, इसको लाखों में भी करते हैं। लेकिन आप अभी बिगिनर हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपका 29 रुपीज़ से लेकर हम अधिकतर है 3,000 या 5,000 लेते हैं, तो हम 1,000 रुपये लेकर चलते हैं। अब आप देखिए क्या है, अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 1,430 रुपये मिलेंगे, कोई 1,500 रुपये बोलेगा, 39 रुपये कर रहे हैं तो ये बोलेंगे आपको 300 रुपये मिल सकते हैं या 400 रुपये मिल सकते हैं, है ना। ऐसे में कर ये अलग अलग डिटेल्स के साथ में आपको ऐसे ठगेंगे। तो यकीन रखिए जैसे ही आपने ये पेमेंट करी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि आपने 39 रुपये को पे कर दिए, आपने 39 रुपये इनको दे दिए, तो इसके मतलब में आपको कई दफ़ा 300 रुपये पे कर ही देंगे ताकि आप इससे ज़्यादा इनकम बढ़ाकर उनको भेजें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं हज़ारों में से किसी एक के साथ ऐसा होता है कि उसको पेमेंट करने पर 300 रुपये मिल जाए, है ना, नहीं तो नहीं मिलते। अगर आपको पेमेंट हो गई उसके बाद में भी आप ना करें। पहली बात तो जैसे ही आपको पेमेंट करने के लिए बोले आपने पेमेंट नहीं करनी है, तो यही आज इस वीडियो का एक उद्देश्य भी है। स्कैमर्स का स्कैम कैसे करना है ये हमें इस वीडियो में जाना है। तो स्कैमर्स का स्कैम करने का यही तरीका है कि उनको अपनी अकाउंट डिटेल दीजिए, आपको जैसे ही पैसे आते हैं उसको दीजिए और उसके बाद में उसको